प्रिय सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मंत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सावन सिंह जी के विचार कुसंगति यानी संगत का क्या प्रभाव होता है पर चर्चा करेंगे। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जह होए। चंदन जैसा साध है, सर पर ही सम संसार। वां के अंग लपटा रहे, भाजे नहीं विकार। कबीर मारी मरऊ, कुसंग की केले निकटी जू बेरी। उह झूले उह चिरिये, साकत संगुन हेरी। कबीर संगत साध की, जो की भूसी खाए। खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। कबीर पापी भक्ति न भावी, हरि पूजा न सुहाई। माखी चंदनु पर हारे, जह बिघन तह जाई। संगति भई तो क्या भया, हृदय भया कठोर। नो नेजा पानी चढ़े, तौ ने भीजे कोर। जीव पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे लोगों की संगति में अच्छे और बुरे लोगों की संगति में बुरे बन जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि अगर हम चोरों, नशा करने वालों, जुआरियों आदि की संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे ही संस्कार और वैसी ही आदतें पैदा हो जाती हैं। जब बच्चा बड़ा होकर घर से बाहर पांव रखता है तो माता पिता उसे सबसे पहले बुरे लोगों की संगति से बचने का उपदेश देते हैं। कुसंगति का अर्थ केवल बुरे लोगों की संगति ही नहीं है। कुसंगति से भाव दुनियादारों और मनमुखों की संगति भी है। दुनियादार और मनमुख जब भी बात करते हैं, इस दुनिया, इसके शक्लों पदार्थों, मायावी धंधों, कौमों मजहबों, मुल्कों के झगड़ों आदि की ही करते हैं। ऐसे लोगों की संगति में भूले भटके भी मन प्रभु भक्ति या प्रभु प्रेम की ओर नहीं जा सकता। जैसे काजल की कोठरी में जाने से काजल का दाग लग जाना स्वाभाविक है, इसी तरह मनमुखों की संगति में मन पर माया की मलिनता का प्रभाव होना स्वाभाविक है। पारसी की कहावत है, हर किह काने नमक आयत नमक सवत। यानी जो कुछ भी नमक की खान में जाता है नमक बन जाता है। दुर्जनों की संगति में जीव प्रभु को भूल जाता है, उस प्रभु के नाम की और ध्यान नहीं जाता और वह कई प्रकार के पापों और विकारों में लिप्त हो जाता है। वह प्रभु द्वारा संसार में भेजे जाने के अपने असल मकसद को भी भूल जाता है। नतीजा यह होता है कि वह माया की दलदल में फंसकर सदा 84 की चक्की में पिसता रहता है।
इसलिए संत महात्मा साधक को, प्रेमी को, एक सत्संगी को प्रभु भक्ति और परमार्थ में उन्नति के लिए कुसंगति से बचने और सत्संगति में रहने का उपदेश देते हैं। संतों महात्माओं ने कुसंगति को नरक का द्वार कहा है, तो सत्संग को सतलोक में पहुंचने का साधन माना है। संत महात्मा समझाते हैं कि संतों की संगति चंदन के वृक्ष के समान है। जिस जंगल में चंदन होता है उसके आसपास के सब वृक्षों में भी चंदन की सुगंध आने लगती है। संत महात्माओं का ध्यान हमेशा प्रभु में लीन रहता है। संत महात्मा प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति की साक्षात मूर्ति होते हैं। उनके अंतर से ही प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति की ऐसी अलौकिक किरणें निकलती हैं जिनका उनकी संगति में आने वाले पे जीव पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए संत महात्मा हमें प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम से दूर ले जाने वाले लोगों की संगति से बचने और ऐसे प्रभु भक्तों की संगति खोजने का उपदेश देते हैं जिससे हमारा ध्यान प्रभु भक्ति और नाम की कमाई की तरफ जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीष।